हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी का ब्लड शुगर का रिपोर्ट है वो देखकर आप बता सकते हो कि वो नॉर्मल है या फिर वो पेशेंट है वो डायबिटिक है, या फिर हमें डायग्नोसिस करने में हमें हेल्प हो सकती है। किसी का भी एक आम आदमी भी ये जान सकता है कि किसी का भी ब्लड रिपोर्ट देखकर ये बता सकता है कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है, या उसका रिपोर्ट नॉर्मल है। तो जो ब्लड शुगर जिनको होता है, डायबिटीज़ होता है, ये पहचानने के लिए हमें कुछ रिपोर्ट्स है जिसके बारे में सबसे पहले तो जानना होता है। जैसे कि FBS फास्टिंग ब्लड शुगर, PPBS यानी कि जो पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर जो कि खाना खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है। तीसरा है HbA1c और चौथा है RBS यानी कि रैंडम ब्लड शुगर। तो जो FBS होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, वो कम से कम 8 घंटे तक उसको पेशेंट को उसमें कोई भी कैलोरीज नहीं इंटेक करने दी जाती है, कोई भी चीज़ें खाने पीने की नहीं दी जाती है, सिर्फ वो पानी पी सकता है। और उसके बाद जो उसका ब्लड शुगर का रिपोर्ट करेंगे उसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहेंगे। और जो PP2BS होता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, वो खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद किया जाता है, उसको हम PP2BS कहेंगे। जो RBS होता है रैंडम ब्लड शुगर, वो रैंडमली हम कभी भी ब्लड शुगर चेक करते हैं तो उसको हम रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं। और जो HbA1c होता है वो पिछले 3 महीने का जो पेशेंट है उनके ब्लड में जो शुगर का लेवल है उनका एक एवरेज होता है, जिसे हम HbA1c कहते हैं। तो ये सारे ब्लड शुगर के रिपोर्ट्स है जो कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है ये जानने के लिए करवाए जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। नॉर्मल जो ब्लड शुगर का रिपोर्ट है वो क्या होता है। तो जो FBS होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, वो 70 से लेकर 100 के बीच में है, तो हम ऐसा कहेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है, ये रिपोर्ट नॉर्मल है। जो PP2BS है उनका नॉर्मल वैल्यू होता है 140 से कम। और जो RBS होता है रैंडम ब्लड शुगर, उसका भी नॉर्मल वैल्यू 140 से कम होता है। और जो HbA1c है उनका नॉर्मल वैल्यू होता है 5.7% से कम HbA1c होना चाहिए, तो उसको हम नॉर्मल वैल्यू कंसिडर करेंगे। अब हम बात करेंगे प्री डायबिटिक ब्लड शुगर के रिपोर्ट्स क्या हो सकते हैं। तो जिसका भी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से लेकर 125 के बीच में आता है तो उसको हम प्री डायबिटिक पेशेंट ऐसा बोलेंगे। या तो फिर जिनका PP2BS जो खाने के 2 घंटे बाद रिपोर्ट करवाया जाता है, वो लेवल है वो 140 से लेकर 199 के बीच में अगर आता है तो उसको हम प्री डायबिटिक है ऐसा हम कंसिडर करेंगे। और जो रैंडम ब्लड शुगर का लेवल होता है वो 140 से 199 के बीच में है, तो उसको हम प्री डायबिटिक कंसिडर करेंगे। और जो HbA1c है उसका वैल्यू 5.7 से 6.4% अगर है तो उसको उस पेशेंट को हम प्री डायबिटिक है ऐसा हम कंसिडर करेंगे। जो प्री डायबिटिक पेशेंट होता है उनको कोई भी दवाइयाँ नहीं चलती है, उनको सिर्फ खान पान में अपनी लाइफस्टाइल में परहेज रखना होता है। तो उससे उसको फर्दर फ्यूचर में उसको मेडिसिन वगैरह चालू नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर वो मीठा खाना बंद कर देगा, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखेगा, हेल्दी डाइट लेगा, तो उसको फर्दर शुगर डायबिटीज़ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट अगर है तो उनका जो वैल्यू है, क्या क्राइटेरिया है। तो अगर जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 126 से ज़्यादा है तो उस पेशेंट को हम डायबिटीज़ है ऐसा बोल सकते हैं। या तो फिर जो PP2BS का जो वैल्यू है वो 200 से ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ है ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर रैंडम ब्लड शुगर है जो RBS है उसका भी वैल्यू 200 से अगर ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ ऐसा बोलेंगे। और जो HbA1c है उसका वैल्यू 6.5 से अगर ज़्यादा है तो उस पेशेंट को डायबिटीज़ है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड शुगर का रिपोर्ट कैसे देखा जाता है और कैसे हम ये रिपोर्ट्स देखकर पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को डायबिटीज़ है या नहीं है, या फिर वो पेशेंट प्री डायबिटिक पेशेंट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई और तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।